जैसलमेर आना चाहिए, मुझे नहीं लगा पाकिस्तान तक जानी चाहिए। बॉर्डर पे बैठे वंदे वंदे वंदे। धन्यवाद। आज इस जैसलमेर प्रीमियर लीग क्रिकेट की जो प्रतियोगिता है, इसके समापन के अवसर पर हमारे मध्य विराजमान है हमारे जिले के अध्यक्ष आदरणीय चंद्र प्रकाश जी, जिले के प्रमुख आदरणीय प्रताप सिंह जी, और साथ ही हमारे बीच में जैसलमेर की लंबे वर्षों तक सेवा करने वाले हमारे दोनों पूर्व विधायक आदरणीय छोटू सिंह जी, आदरणीय श्याम सिंह जी, और मंच पर बैठे भाई साहब हमारे छोटे भाई कमल सिंह जी, जिनके लिए जोरदार ताली बजेगी। युवाओं के प्रेरणा स्रोत, और पवन कुमार सिंह जी, जिन्होंने ये इतना बड़ा भव्य और शानदार आयोजन किया, इसके लिए जोरदार मैं इनको कहूँगा आप सबसे ताली बजाकर इनका मनोबल बढ़ाए और इनका उत्साहवर्धन करें कि भविष्य में ऐसी प्रतियोगिता का लगातार ये आयोजन करते रहे। तो मैं आपको जितनी तारीफ करूं, मैंने सोचा नहीं था कि जैसलमेर की धरती पर इतना भव्य क्रिकेट की प्रतियोगिता जब आप चर्चा कर रहे थे प्रारंभ में, तब मैंने सोचा शायद इतना व्यवस्था कैसे होगी, कैसे होगा, संपन्न होगा। तब तक बीच में क्रिकेट की प्रतियोगिता या कोई भी प्रतियोगिता करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि काम जब बनता है अच्छा होता है तो उसमें बिगाड़ने वालों की संख्या कहीं से कहीं घुस जाती है। लेकिन आपको इसमें सफलता मिली है, तो इसमें इन सभी जो इतने लोग खड़े, इन सबका योगदान रहा है। तो जबकि अपने अपने लिए लोग ताली बजाना चाहते हैं। मैं आप जितने दर्शक है मैं उनको धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद इसलिए देता हूँ कि खिलाड़ियों को तो मैं सबको शुभकामनाएं देता ही हूँ कि खिलाड़ियों ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया, अनुशासन में खेले, और निर्णायकों ने भी बहुत अच्छा साथ जो पीछे यहाँ पर रेफरी उन्होंने निर्णय दिए, उनको भी मैं धन्यवाद देता हूँ। लेकिन उससे ज्यादा धन्यवाद मैं दर्शकों को देना चाहूंगा, क्योंकि दर्शकों के बिना मैच का न तो खिलाड़ियों को आनंद आता है, न आयोजकों को आता है। तो ये इतना सब कुछ जो हुआ है, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देना ही चाहूंगा। साथ ही मैं देश के प्रधानमंत्री जी को भी धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने खेलो इंडिया का जो कार्यक्रम किया पूरे देश में, और उसका परिणाम है कि आज हर युवा के दिल में एक विश्वास जगा है कि हम अगर कुछ करेंगे तो आने वाले समय में हम निश्चित रूप से आगे बढ़ेंगे। आपने देखा होगा कि पहले जो प्रतियोगिता होती थी, आज गांवों के अंदर प्रतिभाएं आई है, और गांवों के अंदर से प्रतिभाएं निकल कर और देश के अंदर नाम रोशन कर रही है। और कभी हमारा मेडल के अंदर, कभी ओलंपिक के अन्य मैच होते थे तो निचली पंक्ति से नंबर लगता था कि हम कहां पर है। आज हमारा नंबर ऊपर से मेडल के अंदर नंबर आता है, और ये सब पीछे जब खिलाड़ी विदेश की धरती पर खेलने के लिए जाता है तो प्रधानमंत्री जी सबको बुलाकर और उनको स्वागत करके और उनका मनोबल बढ़ाकर उनको घर से रवाना करते, विदाई देते। तब उनको लगता है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री हमारे साथ है, हमारे देश की जनता हमारे साथ है। और उनके पीछे जो 140 करोड़ की जनता, उनको लगता है उस समय कि 140 करोड़ की जनता मेरे साथ है। इसलिए जो खेल का प्रदर्शन होता है उसमें और चार चांद और उत्साह के साथ वो खेलता है, और उसी का परिणाम है कि वो जब मेडल लेके जीतता है, और जैसे ही उसको स्वर्ण पदक या कोई मेडल मिलता है तो देश में से सबसे पहले किसी का फोन अगर उनको बधाई के लिए जाता है तो मेरे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का जाता है, और उनको इंतजार रहता है कि मैं मेडल लेके जाऊंगा, अगर लूंगा तो मेरे पास में सबसे पहले मेरे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का फोन आएगा। ये सब उत्साहित करने के लिए देश के युवाओं के अंदर प्रतिभा की कोई कमी नहीं है, लेकिन उनको तराशने की आवश्यकता है। और इसी का परिणाम है कि मैं पवन सिंह जी आपको धन्यवाद देता हूँ कि आपने जिस तरह के नरेंद्र मोदी का सपना है कि खिलाड़ियों को तराश कर उनको आगे बढ़ाना, उसके सपनों को साकार करने के लिए आपने यहाँ पर जो कार्यक्रम क्रिकेट प्रतियोगिता का रखा है, मैं आपका धन्यवाद देता ही हूँ। साथ ही नरेंद्र मोदी जी के 9 साल हुए, इन 9 साल में कई अचीवमेंट प्राप्त हुए, देश के सैनिकों का मनोबल बढ़ा है, आज इंफ्रास्ट्रक्चर की दृष्टि से देश मजबूत हुआ है, गरीब कल्याण की योजनाएं बनी है। ये सारा अब हमें लगने लगा कि देश आगे बढ़ रहा है। आज देश की सीमाएं हमारी सुरक्षित है। कभी हम बॉर्डर पर बैठते थे, हमें डर सताया करता था,
आज डर लगता है हमारे को नहीं, हमारे दुश्मन देश को पाकिस्तान को लगता है डर, हमें डर नहीं लगता। इसलिए आज देश सुरक्षित हाथों में करे, और ये सब सुरक्षित देश हमारे हाथों में है तो हमें चिंता करने की जरूरत नहीं है। देश आगे बढ़ रहा है तो उसमें हम सबका योगदान हो। और इसलिए मैं आप सबसे कहना चाहता हूँ, ये खेलो इंडिया, ये कोई सिर्फ जिस तरह से यहाँ पर हमारे खिलाड़ियों को आपने इतना बड़ा कार्यक्रम का आयोजन हुआ है, और मैं हमेशा स्वयं भी खेल के प्रति रहा हूँ। मेरे बचपन से मुझे खेलने का वैसा बहुत शौक रहा है, और मैं जब कॉलेज में था तो उस समय कबड्डी का कैप्टन में था, क्रिकेट टीम का भी कैप्टन में था, और फुटबॉल का भी कैप्टन में था। और उसके बाद में इस तरह से जो चार गेम मेजर गेम मेरे थे, और एक देखिए गोला फेंक में प्रथम, तस्त्री में प्रथम, लॉन्ग जंप में प्रथम, और उसके साथ में रनिंग में भी मैं प्रथम कॉलेज में। राजस्थान तक तो प्रथम रहता था, आगे जाते पीछे हो जाता था। तो मुझे खेलने का शौक ज्यादा था, इसी वजह से मैं यहाँ हूँ। क्यों? क्योंकि देखिए खेल से हम बहुत कुछ सीखते हैं। खेल के अंदर खेलते हुए हमें एक तो हमें भाईचारा सीखते हैं, एक सामने वाला जो खेलने वाला उस समय खेल में कभी भी गए कोई काको नहीं लगे, सामने वाला दुश्मन है, लेकिन खेल समाप्त होते ही दोनों भाई बन जाते हैं और एकता सीखते हैं। हम खेल के माध्यम से एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करना सीख जाते हैं। खेल में बहुत कुछ चीजें सीखते हैं। और आपको पता है आजकल कुछ लोग आत्महत्या कर लेते हैं, छोटे से हताश हो जाता है ना कभी जिंदगी के अंदर, कि मैं एक स्कूल में पास नहीं हुआ, किसी में पास नंबर नहीं आया, वो सीधा जाके लटक जाता है ना। इसके पीछे कारण क्या है? इसके पीछे कारण एक ही है, और वो कारण है बचपन में अगर उसने खेल खेला होता तो वो आत्महत्या नहीं करता, क्योंकि उसको पता है कि जीत हार के बाद में जीतते हैं। खेल में हमारे कबड्डी का भी, क्रिकेट में कोई टीम जीतती है, उसको पता है इस बार नहीं तो अगली बार जीतूंगा। तो खेल से हम जीवन के कई सीख जाते हैं। तो इसलिए आत्महत्या करने वाले लोग जो कायर लोग होते हैं, मैं उनसे भी कहना चाहता हूँ, आप सबसे कहना चाहता हूँ कि खेल हमारे लिए जरूरी है, स्वास्थ्य के लिए जरूरी है। सुबह जल्दी 4 बजे 5 बजे उठकर हमें व्यायाम करना चाहिए। अभी कई हमारे युवा साथी है जो सूर्यवंशी है, सूर्य उदय होने के बाद में 8 बजे 10 बजे 12 बजे उठेंगे, रात को 3 बजे जुगनू की तरह सोएंगे और घूमते रहेंगे, मोबाइल और व्हाट्सएप पर टिके रहेंगे। उनको व्हाट्सएप, फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर, फिल्में, ये चीज ये करके रात निकाल देते हैं, दिन में सोए रहते हैं। स्वास्थ्य हमारे लिए बहुत जरूरी है, और ये बात जब मैं कहता हूँ ना तो मेरे ऊपर पहले लागू होनी चाहिए। और मैं जब यहाँ पर मन से बोल रहा हूँ तो मैं आपको कह देता हूँ, मैं सुबह 5 बजे से पहले 4:30 बजे उठ जाता हूँ, और योगा प्राणायाम करने के बाद और कुछ वॉकिंग जो भी जिम करना होता है उसके बाद में निकलता हूँ। तो पहले घर से शुरुआत करें, जब किसी को कहें तो पहले अपने आप में कुछ सुधार करें। तो आपसे भी कहना चाहता हूँ कि ये जो खिलाड़ी है ये सभी स्वस्थ रहे, आगे भी अच्छा खेले। और मैं आज यहाँ पर कुछ 2-3 चीजें कहना चाहता हूँ कि जो आपने क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन किया है, मुझे अब थोड़ा आपसे ईर्ष्या होने लगी है, क्योंकि मैं चाह रहा था कि मैं भी ये प्रतियोगिता चाह रहा था कि मैं लोकसभा स्तर पे करूं, लेकिन इतना जरूर है कि अब आपने विधानसभा का आपको अनुभव हो गया है, तो अब लोकसभा की कमान आपको संभालनी है। और मैं लोकसभा की एक प्रतियोगिता करवाएंगे अगले अगस्त या जुलाई के अंदर, जिसमें पूरे लोकसभा की टीमें आएगी। आपके यहाँ पर तो 221 थी, अपन चाह रहे हैं कि सब विधानसभा में आएगी, 1000 के आसपास हो जाएगी, 1500 हो जाएगी तो और अच्छी बात है। तो ऐसा एक भव्य कार्यक्रम रखेंगे। और एक जो हमारे शहीद प्रेम सिंह की मैं प्रतियोगिता करवाते हूँ, सभी मिलकर हम करते हैं। प्रेम सिंह की जो शहीद हुए थे देश के लिए, जो शहीद हो जाते हैं ना, वो हमारे लिए प्रेरणा होते हैं। और मैं तो कहना चाहता हूँ हर व्यक्ति की एक कल्पना होती है कि तिरंगा हर किसी के भाग्य में नहीं होता, शहीद जो होता है वो तिरंगे के साथ चलता है। और ये ऐसे देशभक्त है जो देश के ऊपर वो जो बॉर्डर पर बैठे, उनकी वजह से अपन चैन की नींद सोते हैं। हम ऐसे नहीं सोते, हम वो आज रात को सोते हैं, चाहे तपती धूप हो, सर्दी हो, गर्मी हो, बरसात हो, बर्फ हो, उसके अंदर बैठे रहते हैं और सोते नहीं है। इसकी वजह से हम चैन की नींद सोते हैं। तो ऐसे सैनिकों पर हमें नाज है, मेरे भाई कमल सिंह पर भी मुझे नाज है। ऐसे देश के लिए स्वागत करने वाले
उन सब पर हमें नाज होना चाहिए। और इसीलिए शहीदों के लिए कहते हैं कि शहीदों की चिताओं पर लट्टे हर वर्ष मिले। तो आज मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि ऐसे कार्यक्रम होते हैं जिसमें जैसा कि शहीद प्रेम सिंह का मैं जब विधायक था तो उस समय शुरू कराया था, लेकिन मेरी एक इच्छा थी कि मैं जो अपने मोहनगढ़ के अंदर शहीद हुए अपने भाई राजेंद्र सिंह जी, उनके मैं वहां पर आया था और आपको पता होगा। और मैं चाहता हूँ कि अगली बार उनकी बरसी हो उस समय एक वहां पर कबड्डी की प्रतियोगिता का भी आयोजन किया जाए। उसमें जो भी होगा पूरा खर्चे से लेकर जो भी व्यवस्था होगी वो मैं करूंगा, लेकिन व्यवस्था देखने का काम आप सबका होगा। कल समापन को अगली बार कर लेंगे या उनकी बरसी है तो अगली बार जयंती के ऊपर या ऐसा कुछ अवसर देकर मैं चाहता हूँ कि वहां पर अच्छा कार्यक्रम, और ये एक यहाँ का नहीं है, जहाँ भी शहीद का कार्यक्रम हो वहां पर करें। ये नरेंद्र मोदी जी हमारे देश के प्रधानमंत्री जी का हमेशा रहता है कि हम खेलो इंडिया के खिलाड़ियों को, प्रतिभा को आगे लाएं, हमारे देश के सैनिकों का हम सम्मान करें और आने वाले समय के अंदर पूरे देश के अंदर हमारा विकास हो, भारत विकसित राष्ट्र बने। और ये भारत आज हम विकसित होता हुआ देख रहे हैं। पहले कभी भारत के प्रधानमंत्री दूसरे देशों में जाते पूछता नहीं था कोई, लेकिन आज विश्व के दूसरे देश के प्रधानमंत्री भी कहते हैं कि नरेंद्र जी हमारे कोच हैं। आज दूसरे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी चरण स्पर्श करने लग गए हैं। ये क्या है? बदलता हुआ भारत। इसलिए मेरे भाइयों हमें गर्व है कि ऐसा नेतृत्व हमें मिला है और ऐसे प्रधानमंत्री जी की योजनाओं के ऊपर आपने जिस तरह से पवन कुमार जी आपने कार्यक्रम करके और इन 9 साल बेमिसाल के ऊपर सेवा और सुशासन और गरीब कल्याण की योजनाओं के आप थीम को ध्यान में रखकर और नरेंद्र मोदी जी के 9 साल के ऊपर ये कार्यक्रम आयोजित किया। इसके लिए मैं आपको पुनः सभी जो मंच पर बैठे इन सबकी ओर से आपको धन्यवाद देता हूँ। सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आप सभी ने आकर इन खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ाया। इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। और क्रिकेट खेलने वाले सभी खिलाड़ियों को भी धन्यवाद और सबका आभार प्रकट करते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। बोले भारत माता की।